हेलो लर्नर्स, हम कर रहे हैं हमारी डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग की सीरीज़ को। और आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है गाइस। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सो उसके लिए ये वीडियो है कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएं DCE 4 के, क्योंकि DCE 4 एक वो सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कभी रेडियो और टेलीविज़न के लिए नहीं लिखा होता है, तो उनके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल गाइड होने वाली है एक तरह से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन रेडियो टॉक एंड रेडियो कमेंट्री। जो रेडियो टॉक होती है और रेडियो की कमेंट्री होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्ले। गाइस, इसकी तो वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप बिल्कुल 2 मिनट में इसका आंसर कर पाओगे और आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट लो और उसे याद करो और अपने एग्जाम में जाकर लिख दो। डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्ले। डिस्कस प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय प्ले राइट वाइल राइटिंग रेडियो प्ले। जब एक रेडियो प्ले लिखा जा रहा होता है तब एक राइटर को कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। What are the similarities of television medium to the film medium? टेलीविजन मीडियम और फिल्म मीडियम में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में आता रहता है। Why television is called idiot box? देखिए, ये तो बहुत ही बार आया है कि टेलीविजन को इडियट बॉक्स क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट इज सम डोंट्स इन राइटिंग रेडियो प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। आपको क्या करना होता है जब आप एक रेडियो प्रोग्राम लिख रहे हो बच्चों के लिए? इसमें आपने वही मेंशन करना है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी होनी चाहिए। अगर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं तब भी उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि बच्चों के समझ में आए। हाउ टू राइट अ टेलीविजन कमर्शियल। कमर्शियल कैसे लिखते हैं, ये भी काफ़ी ईजी है। इशू रिलेटेड टू डिजाइनिंग अ रेडियो स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन। कैसे आपने डिजाइन करना है अपनी रेडियो स्क्रिप्ट को। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। कौन सी बातें हैं, ठीक है, रेडियो में एज अ मास। इसकी भी वीडियो आ चुकी है गाइस, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको पूरी की पूरी आप सीरीज चेक करो, आपको रेडियो के ऊपर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें इसका आंसर है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस मीडियम। इस मीडियम की लिमिटेशंस क्या हैं? ये भी काफी इजी है कि अगर बादल आ जाएं तो सिग्नल वीक हो जाता है, ऐसी लिमिटेशंस आपको ऐड करनी है। रेडियो एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। नेक्स्ट इज राइटिंग फॉर ब्रॉडकास्टिंग इज एक्चुअली राइटिंग फॉर ईयर। वेरी इजी अगेन, क्योंकि इसमें क्या लिखना है आपको कि हम रेडियो में जब बोल के हम अपनी बात है जो वो दिखा, अपने जो लिसनर हैं उसे सुना सकते हैं, हम कुछ दिखा नहीं सकते। इसको डिस्कस करना है, वेरी इजी। Does the television have more potential as compared to radio? Of course, टेलीविजन का more potential कैसे है? Because उसमें क्या है, हमें विजुअल्स दिखाई देते हैं, आपने उसको लिख देना है। Discuss some similarities between theater play and television drama. कौन सी similarities होती हैं टेलीविजन ड्रामा में और थिएटर प्ले में? वही डायलॉग की सिमिलैरिटीज होती हैं, डायलॉग्स जैसे बोले जाते हैं, वो सिमिलैरिटीज आपको लिख देनी है। नेक्स्ट इज नरेशन प्लेज मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन रेडियो देन इन टीवी और फिल्म्स। ऑफ कोर्स, जो नरेशन है उसका रोल ज़्यादा होता है रेडियो में, क्योंकि हमें क्या है, हमें रेडियो में विजुअल्स नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए एक नरेटर होता है जो बता रहा होता है ऑडियंस को, लिसनर्स को कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। सो नरेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए कितना इजी है इसको करना। वैसे ही स्टूडेंट्स को लगता है कि ये डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली ये डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इज बेसिक रूल फॉर स्क्रिप्टिंग टीवी प्रोग्राम फॉर अ चिल्ड्रन। कौन से रूल्स का आपको ध्यान रखना है जब आप चिल्ड्रन के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो? वही गाइस सेम चीज़ लिख देनी है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो आसान होनी चाहिए, ठीक है, उसमें इंटरटेनमेंट होना चाहिए, आप बच्चों के लिए पजल्स रख सकते हो, आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो। वो चीज़ें हैं जो आपने अपनी इस आंसर में लिख देनी है और 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। रेडियो हैज़ टेक्निक टू कॉम्पनसेट फॉर लैक ऑफ विजुअल्स, डिस्क्राइब एंड डिस्कस ईच फॉर देम। ये भी काफ़ी आसान है, आपको वीडियोस डेफिनेटली इस पे भी मिल जाएंगी। हाउ डू टीवी एड्स एंड PSA इम्पैक्ट जनरल पब्लिक। कैसे जो टीवी में एड्स आती हैं और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, PSA की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, वो जनरल पब्लिक को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। देखिए, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है PSA से, ठीक है, उन्हें आप एजुकेट कर सकते हो PSA पे, जैसे डेंगू पे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट की जाती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं गाइज, आपको एक क्वेश्चन आता है, वो फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है, उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जाता है, वो 10 मार्क्स में आता है। उसमें जो रिपीट हो रहा है वो है रेडियो प्रोफाइल के ऊपर, वीडियो मैगजीन के ऊपर, ईटीवी प्रोग्राम और सोप ओपेरा के ऊपर। सो ये थी हमारी DCE 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।